तफरीह भी महंगाई की नज़र हो गई। डबल डेकर बस का टिकट 200 रुपये महंगा हो चुका, जबकि टिकट की कीमत 600 रुपये से बढ़कर 800 रुपये होगी। सियाहत के शौकीन अफराद का मायूसी का इजहार। महंगाई के खौफनाक असरात सामने आने लगे हैं। अब शहरी सियाहत के लिए भी घर से निकलने पर कई बार सोचने लगे हैं। साइट सीइंग बस के वाघा टूर की टिकट में मजीद 200 रुपए इजाफा कर दिया गया है। टिकट 600 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है, जबकि अंदरून साइड पर चलने वाले रूट की टिकट 500 से बढ़ाकर 700 रुपए की गई है। इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानतें मंजूर। हाई कोर्ट ने 27 मार्च तक हिफाजती जमानत में तोसी कर दी। इमरान खान के वकील की जानिब से बयान हल्फी पेश। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, अगर गलत बयानी हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हस्पताल की 4 साला मुद्दत मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद हुआ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला को बोर्ड की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से 2 अरब रुपए के अतिया से जदीद तिब्बी सहूलतें फ्राहम की गईं। वज़ीर आला का कहना है, हर टीचिंग हस्पताल के पास एक गौहर एजाज हो तो इलाज गाहों की हालत बदल जाए। गौहर एजाज की चेयरमैनशिप में कायम जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की 4 साला मुद्दत मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी, प्रिंसिपल प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट समेत बोर्ड मेंबरान और फैकल्टी के अरकान मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि गौहर एजाज दुखी इंसानियत की खिदमत में हमेशा सबसे आगे होते हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, जिना अस्पताल का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सूबे भर में शानदार खिदमत का हामिल रहा है। गौहर एजाज ने कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी रहेगा। जिना अस्पताल में रोजाना 3 किडनी ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलत भी गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से जल्द मुकम्मल हो जाएगी। प्रिंसिपल प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गौहर एजाज की क़यादत में अस्पताल सालाना 7 अरब रुपए के बजट के साथ प्राइवेट अस्पतालों के चार्जेस के मुताबिक 28 अरब रुपए की खिदमत फराहम कर रहा है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। आइंदा माली साल में पंजाब के तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की सिफारशात सूबाई महकमों ने अपनी सिफारशात PND बोर्ड को पेश कर दी। पंजाब में नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की सिफारिशात की गई हैं। महकमे खजाना पंजाब ने भी आइंदा माली साल के लिए 800 अरब रुपए से ज़ायद की प्रोजेक्शन कर दी। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के तरक्याती बजट में मनसूबों की लागत में इजाफा बजट के हुजम को बढ़ाएगा। बढ़ती हुई महंगाई से मुजवजा बजट में शामिल स्कीम्स की लागत भी दुगना हो चुकी है। पंजाब के तरक्याती बजट के मुतालिक हतमी फैसला निगरान काबीना करेगी। हतमी सिफारिशात ईवान वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी। खबर शामिल करें, अकबर चौक मंसूबे के डिज़ाइन पर LDA और नेस्पा का मुश्तरका रिव्यू। नेस्पा की जानिब से अकबर चौक पर अंडरपास की बजाय 2 तरफा फ्लाईओवर की तजवीज़ पेश की गई, जबकि फ्लाईओवर से कबल दोनों अतराफ प्रोटेक्टेड यूटर्न्स पर मुश्तमिल सिग्नल फ्री कॉरिडोर की भी तजवीज़ दे दी। जिना अस्पताल से पीको रोड तक यू टर्न्स और टी जंक्शन रीमॉडलिंग से 8 किलोमीटर तवील रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा। मंसूरशुदा डिजाइन में 3 अरब 20 करोड़ से जायद खर्च करके भी 8 ग्रेड सिग्नल शौक चौक क्लियर नहीं होना था। निगरान वज़ीर आला ने भी संगे बुनियाद रखते वक्त डिजाइन में मौजूद खामियों पर नजर सानी और प्लानिंग की हिदायत जारी की थी। नए डिजाइन में दोनों तरफ 18 स्पैम का तवील फ्लाई ओवर बनेगा। इससे कबल 11 स्पैम पर सिग्नल साइड मुख्तसर फ्लाई ओवर था। शौक चौक का मसला बरकरार रहना था। नेस्पाक ने डिजाइन तैयार करके DGLD और एवानी वज़ीर आला को इरसाल कर दिया। चीफ इंजीनियर 1 इसरार सईद का कहना है कि नई डिजाइन में फैसल टाउन टी जंक्शन और मॉडल टाउन लिंक रोड जंक्शन की रिमॉडलिंग और इससे कबल यू टर्न होंगे। मुजवजा नया डिजाइन हर लिहाज से बेहतर और पूरी रोड को सिग्नल फ्री करेगा। पहले लागत 3 अरब 20 करोड़ थी, नए डिजाइन में 1.7 अरब का इजाफा होगा। जबकि लाहौर में 3 साल के दौरान गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ की तादाद में 100% इजाफा हुआ। तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। अकेडमीज़ को रजिस्ट्रेशन के दायरा कार में ना लाने के बायस नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी लाहौर की नाअहली सामने आ गई है। लाहौर में हजारों नहीं लाखों नौजवानों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में है। ज़राए के मुताबिक शहर में 3 साल के दौरान गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज की तादाद में 100% इजाफा हुआ है। मज़कूरा अकेडमीज में पढ़ाने वाले असातिज़ा मुश्किल मैट्रिक या इंटर पास है। अकेडमीज में पढ़ाने वाले असातिज़ा का सैलरी पैकेज 20,000 से भी कम है। 2019 में गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज की तादाद 2250 थी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में रजिस्टर्ड अकेडमीज की तादाद 50 से भी कम है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अकेडमीज को रजिस्टर्ड करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अथॉरिटी अकेडमीज माफिया के सामने बेबस है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक शहर में मौजूदा तमाम अकेडमीज की रजिस्ट्रेशन मरहलावार की जा रही है। तमाम अकेडमीज को जल्द रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा।
हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए बैंक्स को हफ्ता और इतवार के रोज़ खोलने का फैसला किया गया, जबकि वजारत मजहबी अमूर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बैंक खुले रखने के लिए मरासला भिजवा दिया। अमर स्कीम के आज़मीन हज से दरख्वास्तें 14 बैंकों की नामजद शाखों में वसूल की जा रही हैं। मरासले में लिखा है कि स्टेट बैंक हज दरख्वास्तें वसूल करने के लिए बैंक्स को हफ्तावार छुट्टी के दिनों में भी काम करने की हिदायत जारी करे, क्योंकि हज दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। गवर्नमेंट स्कीम की हज दरख्वास्तों की कुरानंदाजी 5 अप्रैल को होगी। रमजान में बैंक रोजाना दिन 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पब्लिक डीलिंग करेंगे, जबकि जुमे को बैंक्स के औकात कार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। हज दरख्वास्त से वसूल करने वाले 14 बैंक्स में हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक, MCB बैंक, अलाइड बैंक, ज़राई तरक्याती बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, मेज़ान बैंक, बैंक अल फलाह, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, सुनहरी बैंक, फैसल बैंक, अस्करी बैंक और बैंक अल हबीब शामिल हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद किताबों की किल्लत, असातिज़ा ने बच्चों से पुरानी किताबें वापस मांग ली। लाहौर समेत सुबह भर के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किताबों की किल्लत हो गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रवां साल 5 करोड़ 10 लाख किताबें फराहम करनी है। टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से 3.5 करोड़ किताबें स्कूलों को फराहम की जा चुकी हैं। पंजाब भर के स्कूल में नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से होगा। बकिया किताबों की फराहमी के लिए प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने टेक्स्ट बुक बोर्ड को मरासला लिख दिया है। PMIU ने मरासले में दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर 1 करोड़ 60 लाख किताबें भी फराहम की जाएं। याद रहे, कुरान की लाजमी तालीम के लिए 1 करोड़ से ज्यादा तर्जुमातुल कुरान की किताबें भी अलग से प्रिंट होना बाकी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने गुलाम बीबी भरवाना, मुराद राज, अली अख्तर, वारिस अजीज को तलब कर लिया। हमशीरा को गैर कानूनी तौर पर वरासत में हिस्सा दिलवाने पर उमर सरफराज चीमा को भी बुलावे का नोटिस भेज दिया। 50 एकड़ सरकारी अराजी पर गुलाम बीबी भरवाना के कब्जे का इंकशाफ। एंटी करप्शन के मुताबिक गुलाम बीबी भरवाना ने चक 243 में सरकारी अराजी की फीस खजाने में जमा नहीं कराई। फरूख हबीब ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कार स्टैंड बना रखा है। वारिस अजीज ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2500 कनाल ज़रई अराजी रिहायशी अराजी में बदल कर करोड़ों रुपए का घपला किया। मुराद राज पर इंसाफ अकेडमी बनाने के लिए मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम है। उमर सरफराज चीमा ने हमशीरा को जाली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जरिए गैर कानूनी तौर पर विरासत में हिस्सा दिलवाया। फातिमा सरफराज चीमा को डॉक्टर जहीर सफदर से 2013 में तलाक हो गई थी। जहीर सफदर के इंतकाल के बाद तलाक याफ्ता बीबी को जालसाजी से विरासत में हिस्सा दिलवाया गया। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर का हल्फ लेने के 7 रोज बाद साबिक बहनोई की विरासत का इंतकाल दर्ज कराया। एंटी करप्शन ने साबिक गवर्नर और उनकी हमशीरा को 25 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने रमजानुल मुबारक में इफ्तारी से सहरी तक होटल्स खुले रखने की इजाज़त दे दी। शहर में दरख्त काटने पर पाबंदी का हुक्म बरकरार है, जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदादे स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान कहा, लाहौर का मास्टर प्लान मौजूद सूरत हाल में काफ़ी नहीं। इंडस्ट्री को आबादी से बाहर निकाले बगैर लाहौर नहीं बचेगा। अकबर चौक पर मनसूबा जारी रखने की इजाज़त देने का इंदिया भी दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद समूह से मुतालिक हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों की समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, DG माहौलियात नादिया साकिब, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि फिल्ट्रेशन कौन पाल करेगा। सरकारी वकील ने जवाब दिया, वासा करेगा। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट ही नहीं काम भी चाहिए। पंजाब अर्बन यूनिट के नुमाइंदे ने रिपोर्ट पेश की तो अदालत ने कहा, शहर में इमारतों की छतों पर रूफ गार्डन होना जरूरी है। अर्बन यूनिट, LDA, TMA समेत दीगर महकमों के साथ मिलकर स्पेशल कमेटी बनाई जाए। DG माहौलियात ने अदालत को बताया कि अकबर चौक फ्लाईओवर के लिए गाइडलाइंस जारी की। 3 मेंबर्स का अच्छा प्रोफाइल है। फाजिल जज ने कहा, अकबर चौक फ्लाईओवर का खुद मुख्तार कंसल्टेंट से रिव्यू करवा लें, इसको फिर देख लेंगे। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने सुपर सीडर मशीनों की खरीदारी के लिए 50 मिलियन की मंजूरी दे दी है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। जबकि हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी की FIA में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने FIA को तादीबी कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तनाई में भी अगले हफ्ते तक तोसी कर दी। हाई कोर्ट ने पुलिस की जानिब से मुकदमात की तफसीलात की फ्राहमी की रिपोर्ट जमा करवाने पर एक दरख्वास्त निपटा दी है। जस्टिस शोहराम सरवर चौधरी ने फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात और साइबर के मुकदमे में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि
توشہ کی तफसीलात आने पर मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात के लिए फवाद चौधरी ने ट्वीट की। मरियम नवाज ने रीट्वीट में FIA साइबर क्राइम को फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का लिखा। FIA ने तलबी का नोटिस भिजवा दिया, जबकि अदालत से नोटिस को कालिदम करार देने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की रिपोर्ट भी जमा करवाई। रिपोर्ट में अदालत को आगाह किया गया कि फवाद चौधरी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। एक मुकदमा फैसलाबाद, मंगला कैंट, न्यू एयरपोर्ट, अटक, जबकि 3 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। IG पंजाब के इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए मरासले के जवाब में पंजाब पुलिस को महकमाना तरक्कियों के प्रमोशन बोर्ड करने की इजाज़त मिल गई, जबकि पुलिस अफसरान की तरक्की के लिए जल्द इजलास मुतवक्के हैं। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड्स के इनेकाद के हवाले से इजलास हुआ। IG पंजाब ने DSP से SP, इंस्पेक्टर से DSP और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदी कमियाना की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान का इजलास। सरबराह लाहौर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन विंग की मजमूई कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी, जबकि कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा, SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मासूद चौधरी, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर समेत दीगर अफसरों ने शिरकत की। CCPO ने कत्ल, इक़दाम कत्ल और ब्लाइंड मर्डर समेत संगीन वारदातों के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान से लीगी रहनुमा उम्मीदवार PP 169 मर्दान अली जैदी की मुलाकात हुई। हल्का में लेस्को से मुतल्लिका मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमा उम्मीदवार PP 169 मर्दान अली जैदी ने नून लीग के गुलबर्ग ऑफिस में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान से मुलाकात की। इस मौके पर हल्का की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर भी मुशावरत की गई। हाफिज मियां नुमान ने मर्दान अली जैदी को हल्का में लेस्को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। पैकेजिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया गया, जबकि लाहौर चैम्बर में पैकेजिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने के हवाले से इजलास हुआ। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद बट कहते हैं, पैकेजिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी आएगी। इजलास में पैकेजिंग सेक्टर, ऐवान सनत, पंजाब सरमायाकारी बोर्ड, टेप्टा, PCSIR समेत दिगर इदारों के ओहदेदार शरीक हुए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान का कॉटन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की एजाज कुरैशी, CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जिलाल हसन कुरैशी ने शिरकत की। जो पाकिस्तान पूरे में और दुनिया में रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा कामयाब है, और हमें मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले 1 माह के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह ताला ये रिपोर्ट वहाँ उनको असाल कर देंगे। और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि आज की इस बड़ी मुस्बत मीटिंग के साथ इंशाल्लाह ताला हमें इंडस्ट्री पैकेज का दर्जा मिल जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली। बार ने 27 मार्च को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर इश्तियाक ए खान की ज़ेर सदारत जनरल हाउस इजलास हुआ। क्यानी हाल में इजलास में नायब सदर रबिया बाजवा, सेक्रेटरी सबाहत रिजवी, सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद शाहरुख, शहबाज वड़ाइच समेत दीगर वकला ने शिरकत की। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मरहला मुकम्मल हो गया। 2 जोड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज और डायरेक्टर FIA जहांजेब नज़ीर ने सखी सरवर और अदाकार कैसर पिया की जोड़ी को सख्त मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 2 सेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में DIG गौहर नफीस और साबिक चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सुहेल मसूद ने राना इरफान और राजा अख्तर के खिलाफ एक के मुकाबले में 2 सेट से फतह हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें City 42।